दोस्तों इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपके पास ट्रैक्टर है तो उसकी उम्र कैसे बढ़ाई जाए। जैसे हम हमारी सेहत का ध्यान रख के हमारी उम्र बढ़ा सकते हैं, बीमारी से बच सकते हैं, ऐसे ट्रैक्टर का ध्यान रख के भी आप ट्रैक्टर की उम्र बढ़ा सकते हो। तो आज बात करेंगे उन 5 पॉइंटों के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मेरा नाम है गुरदीप सिंह। वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि मैं कहता हूँ पूर्णता जरूरी है। जब भी आप लाइफ में छोटे छोटे कामों को पूरा कर देते हैं ना, जिंदगी में अद्भुत बदलाव होता है। हम पूर्णता नहीं करते किसी भी काम को, हम पूर्ण तन मन धन पूरा लगा के हम कर देते हैं ना। जिस दिन आपने सोचा, जो आपने काम पूरा किया, उसमें आपको मजा भी आया और उस काम ने आपको बहुत सारा अच्छा रिजल्ट दिया। इसी में कहता हूँ वीडियो पूरा देखना। तो दोस्तों सबसे पहले ट्रैक्टर की उम्र बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। बढ़ती उम्र यानी ट्रैक्टर के साथ, ट्रैक्टर लिया आपने, ट्रैक्टर की मशीनरी है। अगर आपने ट्रैक्टर की मशीन के साथ गलत किया तो ट्रैक्टर खराब होगा। आपने सही किया तो वैसी उम्र बढ़ जाएगी। यानी आपको कुछ करना नहीं है, जो गलत कर रहे हो बंद करना है, उसकी उम्र अपने आप बढ़ जाती है। मैंने बहुत सारे ट्रैक्टर हैं राजस्थान के अंदर के, मैं 10-35 में सी था, मेरा दोस्त है आज भी, राजेश नाम है उसका, डूंगरगढ़ के अंदर रहता है। उसका दोस्तों 30 साल से कुछ नहीं, इंजन नहीं खुला उसका। 30 साल हो गए ट्रैक्टर लिए हुए। सोच के देखो, 30 साल तक इंजन नहीं खुलते ट्रैक्टरों के। वो भी अपने को लगता है कि ट्रैक्टर नहीं यार इतनी लाइफ नहीं होती, सच में इतनी लाइफ होती है, बस उसका ध्यान रखना होता है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पहले भी इंजन पे। इंजन का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जो हमारी ताकत को बनाता है। इंजन को क्या चाहिए? पहली चाहिए साफ हवा, दूसरा चाहिए जो उसमें लुब्रिकेंट ऑयल है, जो हमारे घुटनों में होता है, कंधों में होता है ऑयल, है ना। और तीसरी चीज क्या चाहिए उसको? साफ डीजल। अब मान लो एयर क्लीनर को, आपको कोई भी ट्रैक्टर है तो उसका जो एयर क्लीनर है, आपको ऑयल वाले की बात कर रहा हूं, अगर रेत में 24 घंटे चल गया है तो आपको उसका ऑयल वाला बंप निकाल के बाहर निकालना, साफ ऑयल को बाहर निकाल लो, बीच में नीचे रेत पर जमी पड़ी है उसको हटा दो, वापस लगा दो। और प्री क्लीनर जो ऊपर होता है ना कांच का, वो आपको रोज साफ करना है। और जनरली क्या होता है, इस चीज के बारे में हमें ध्यान ही नहीं होता, इसलिए हम छोड़ देंगे। उसमें छोटी छोटी रेत होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, दिखेंगे भी नहीं आपको, पर साफ आपको रोज करना है। और दूसरी बात दोस्तों, जब भी आप सर्विस करवाते हैं ना, जो ऑयल है वो कभी गलत मत डालना। एक गलती 25,000 रुपये भारी पड़ेगी आपको, 25,000 रुपये ले जाएगी। ऑयल आपको वही डालना है जो कंपनी का रिकमेंडेड ऑयल होता है, उसके नंबर होते हैं, जैसे CR12 कुछ ऐसे नंबर होते हैं, तो आपने वो ही ऑयल डालना है। डीजल साफ सुथरा डालना है आपने, इसका ध्यान रखना है इंजन के लिए। इंजन में बाकी होता है, उसकी सेटिंग्स होती हैं। कभी भी आप जब भी 500 घंटे चला लो, उसकी टैपेट सेटिंग होती है, टैपेट सेटिंग करानी चाहिए, आपकी डीजल की एवरेज बढ़ जाती है ना। टैपेट सेटिंग वगैरह करवा लेनी चाहिए। दूसरे नंबर पे क्लच है दोस्तों। अब क्लच क्या है? क्लच एक दबाई चीज, डिस्कनेक्ट किया, कनेक्ट किया। क्लच पे अगर आप पैर रखोगे तो आपका ट्रैक्टर डीजल भी ज्यादा खाएगा, और क्लच राइडिंग बोलते हैं, आपकी क्लच प्लेट को भी उड़ा देगा। आपने बहुत बारी नोट किया होगा, जिस चीज के अंदर जैसे बैक लोडर है, उसमें क्लच बहुत ज्यादा यूज होता है तो आपका जल्दी ही क्लच निपट जाता है। क्लच की पूरी असेंबली भी डालनी पड़ती है आपको कई बार। तो इसीलिए क्लच का विशेष ध्यान रखिए। आप जब गियर चेंज करना है, क्लच दबाइए, छोड़िए, पैर नीचे रखिए, क्लच का विशेष ध्यान ये रखना है। और हाँ, क्लच में जनरली क्या होता है, जब भी हम ग्रीसिंग पॉइंट होता है ना, उसको ग्रीस नहीं करते हैं। तो जैसे जैसे क्लच हार्ड होता जाता है, हमें तंग होते रहते हैं, हम दबाते रहते हैं, उसको आपको ग्रीसिंग करना है। जहां जहां भी ट्रैक्टर की ग्रीसिंग पॉइंट है, ग्रीस लीजिए, भरिए पुराना ग्रीस, पूरा बाहर निकाल दीजिए, नया डाल दीजिए। थोड़ा नहीं डालना, पूरा ही चेंज करना होता है। ग्रीसिंग का नियम है कि अंदर डालो और निकाल दो। अब बात करते हैं गियर बॉक्स की। दोस्तों गियर बॉक्स मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जो इंजन से पावर आती है उसको रिड्यूस करके, पावर को, आरपीएम को रिड्यूस करके पावर को बढ़ा देता है, यानी टॉर्क को बढ़ा देता है। अब दिक्कत ये है गियर बॉक्स के साथ, हम जब भी कई बार हम पहले से तीसरा गियर डालना चालू कर देते हैं चलते चलते ही, तो आपको जो प्रोसेस है वही फॉलो करना है जो कंपनी द्वारा बताया गया है। मान लो ट्रैक्टर को किस गियर में, रिकमेंडेड गियर में चलाना है, उसी में चलाना है पहले चूज करके। बार बार गियर को झटकों के साथ नहीं छोड़ना है, और क्लच को छोड़ते समय विशेष ध्यान रखना है, आराम से छोड़ना है क्लच, झटके से क्लच नहीं छोड़ना है। जैसे ही आपने झटके से क्लच छोड़ा, एकदम लोड आया, पीछे टायर रुके हुए तेज हैं, गियर टूटेंगे आपके, एक बार ही नहीं टूटते दोस्तों। एक पत्थर को तोड़ने के लिए हजारों थोड़े मारने पड़े, लेकिन शुरुआत कहां से होगी? पहले थोड़े से ना। तो पहला थोड़ा मत मारिए,
आराम से क्लच छोड़िए, बड़े प्यार के साथ ट्रैक्टर को चलाइए, है ना, और ध्यान रखिए। अब बात करते हैं दोस्तों हाइड्रोलिक की। हाइड्रोलिक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें भी ध्यान है, जो हमारा गियर बॉक्स के अंदर ऑयल होता है वही घूम के हमारे उठाता है। तो आपको जो 1000 घंटे पे सर्विस होती है, ये कभी लोग चेंज कराते ही नहीं है। आपको 1000 घंटे बाद चेंज कराना है। ट्रैक्टर की लंबी उम्र चाहिए ना, 30 साल की हमको, तो इसको चेंज कराना है। और दूसरा, जब भी आप हाइड्रोलिक को यूज करेंगे, ड्राफ्ट कंट्रोल और पोजीशन कंट्रोल, आपको ये पता होना चाहिए ड्राफ्ट कहाँ पे यूज होता है, पोजीशन कहाँ पे यूज होता है। ये आपको कंपनी से पता करना है और वैसे ही ट्रैक्टर को चलाना है। फिर जब हाइड्रोलिक आप यूज कर रहे हो, आप जब ट्रैक्टर को रोकोगे तो आप रोकते ही हाइड्रोलिक को नीचे गिराना है, पीछे इंप्लीमेंट को, तब ट्रैक्टर बंद करना है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक का विशेष ध्यान रखना है हमको। अब बात करते हैं 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें होता है रख रखाव दोस्तों। जैसे पहले मैंने बोला एयर क्लीनर रोज साफ करना है आपको। जब भी प्री एयर क्लीनर दो जो ऑयल है उसको चेंज करना है, प्री क्लीनर को रोज चेंज करना है। और आपको डीजल रात को सोते समय भर के सोना है, क्योंकि जो हवा के अंदर नमी होती है रात को ठंडा होकर पानी बन के डीजल में मिल जाता है। अगर वाटर सेपरेटर नहीं है तो आपका पंप खराब कर देगा। पंप मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंजन के अंदर, तो उसको भी ध्यान रखना है आपको। और आपको ट्रैक्टर का अपना साफ सुथरा ट्रैक्टर रखना है दोस्तों। आप इस बात का ध्यान रखिए, जो चीज गंदी रहती है ना वो आपको कमाई नहीं देती। लक्ष्मी माता वहीं आती है जहां सफाई होती है। आपको आते ही ट्रैक्टर को साफ करना है, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। काम करने के बाद साफ करना ही है आपको ट्रैक्टर। कई बार तो गंदा हो ही जाता है ट्रैक्टर, आपको साफ सुथरा रखना है ट्रैक्टर को। दोस्तों, ट्रैक्टर को स्टार्ट कैसे करें? अब जैसे ही हम ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ते हैं तो क्या करते हैं, हम स्टीयरिंग को पकड़ते हैं। तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। जितनी बारी आप स्टीयरिंग को पकड़ोगे, मैंने 100 पत्थर वाली पहले बात सुनाई, उतनी बारी स्टीयरिंग पकड़ते पकड़ते धीरे धीरे स्टीयरिंग में प्ले आ जाएगी और स्टीयरिंग ऐसे झूलने लगेगा और 2-3 चक्कर खाएगा, फिर जाकर मुड़ना स्टार्ट होगा। आपने बहुत सारे ट्रैक्टर देखे होंगे। तो इसीलिए आपको सिर्फ जो फेंडर पे जो रेल लगी होती है ना उसको पकड़ के चढ़ना है, या पकड़ने की जगह ये वाला हाथ खाली रखना है आपको। चढ़ने के बाद आपको स्टीयरिंग को घुमाना है। चढ़ने के बाद बैठ गए आप सीट के ऊपर, सबसे पहले आप सारे गियर को न्यूट्रल कीजिए, चोक को आगे दबाइए, डीजल चेक कर लीजिए भाई डीजल है कि नहीं, हाइड्रोलिक लीवर को नीचे कर दीजिए, क्लच दबाइए, स्टार्ट कीजिए। तो इतनी चीज़ों का ध्यान रखना दोस्तों। हम क्या है, चढ़ जाते हैं बस। अब मान लो आप काम करके घर को शाम को वापस आए, तो आपको ट्रैक्टर बंद कैसे करना है? आपको ट्रैक्टर को प्लेन जगह से पर रोकना है। रोकने के बाद आपको पहले हाइड्रोलिक का लीवर डाउन करना है, सारे गियर न्यूट्रल करने हैं, हैंड एक्सीलेटर को बिल्कुल कम कर देना है। अब चोक को खींचना है, आपने बंद करना है। बंद करने से पहले आपको कम से कम 10 सेकंड तक ट्रैक्टर को स्टार्ट रखना है, फिर खींच दीजिए। अब ट्रैक्टर को उतरने के बाद खाली जगह पे जहां पे आपने ट्रैक्टर रोका है वो साफ सुथरी हो जानी चाहिए, ताकि अगर कोई ऑयल की बूंद गिरे सुबह आपको पता चल जाए कि ट्रैक्टर में ऑयल कहां से लीक हो रहा है। ओके दोस्तों, इस तरीके से अगर ट्रैक्टर को ध्यान रखेंगे तो ट्रैक्टर बहुत लंबी उम्र होगी आपकी। कैसा लगा वीडियो? जिनको जरूरत है उनको शेयर कीजिएगा। जय जवान जय किसान।